अगर बात की जाए एल्बो सेंटर की, कि एल्बो सेंटर क्या होता है, एल्बो सेंटर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और एल्बो सेंटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। सपोज़ कि हमें 500 mm का एक स्पूल फैब्रिकेट करना है, जिसकी इस एल्बो के सेंटर से इस एल्बो के सेंटर तक डिमेंशन 500 mm है। यानी कि उसके दोनों तरफ एल्बो लगी हुई है और एल्बो के सेंटर टू सेंटर जो है डिमेंशन वो 500 mm है। तो अभी हमें उसके लिए क्या चाहिए, दो एल्बो चाहिए जो हमारे पास हैं, ठीक है, और एक उसमें पाइप का पीस भी आएगा। अभी वो पाइप का पीस, हमारा जो सेंटर पीस है, वो कितने का हम लेंगे कि हमारा जो एल्बो के सेंटर से एल्बो के सेंटर तक 500 mm जो है हमारा पूरा हो जाए। तो उसके लिए हमें एल्बो का सेंटर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो एल्बो का सेंटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एल्बो जो है वो कितने टाइप की होती है। जैसा कि रेडियस के लिहाज से हमारी जो एल्बो है 1D, 1.5D, 2D, 3D, 4D, 5D और 6D। यानी कि हमारी जो शॉर्ट रेडियस है, ठीक है, 1D, उसको हम 1D भी कहते हैं। 1.5D जो हमारी स्टैंडर्ड की एल्बो है, लॉन्ग रेडियस भी हम उसको कहते हैं, लेकिन 1.5D भी होती है। और जो फिर 2D लॉन्ग रेडियस, फिर 3D, 4D, 5D और 6D जो हमारी एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस, इनको कहते हैं हम। तो अभी हमको इसका जो फैब्रिक एल्बो के सेंटर की जो कैलकुलेशन करनी है, उसका फार्मूला क्या है, कैसे हम एल्बो का सेंटर कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमें सबसे पहले हमें लेना है 10। 10 आगे डिग्री डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद 10 की वैल्यू मल्टीप्लाई हम करेंगे जितना डी होगा हमारा। 1D है, 1.5D है, 2D है, 3D है, जितना भी डी है, मल्टीप्लाई 25.4 और उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे जितना एल्बो का डाया होगा। यानी कि 10 ले लिया, उसके बाद डिग्री कोई भी हो सकती है, 90 हो सकती है, 45 हो सकती है, 60 हो सकती है, जितनी भी वो होगी डिग्री उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे और उसके बाद जो है वो हमारा 10 की वैल्यू लेंगे। उसके बाद जितना डी होगा, मतलब शॉर्ट रेडियस है, ठीक है, शॉर्ट रेडियस होगा तो 1 आ जाएगा, 1.5 है तो 1.5 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा। जितना डी है, जितने डी की वो एल्बो है, जितने रेडियस की वो एल्बो है, वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25.4 और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा उससे जितना एल्बो का डाया होगा। तो हर फार्मूला में हमारा जो है 10 रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे जो हमारी होगी कि एल्बो की जो डिग्री होगी वो चेंज हो सकती है, लेकिन उसको हमने मल्टीप्लाई 2 करना है, मतलब किसी और पे तकसीम नहीं करना, हमने 2 पे ही डिवाइड करना है। फिर हमारा आगे डी है, डी चेंज हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 1D भी हो सकता है, मतलब शॉर्ट रेडियस की भी एल्बो हो सकती है, लॉन्ग रेडियस की भी हो सकती है, एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस की भी हो सकती है। और फिर जो हमारे आगे है 25.4, वो हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। और फिर जो आगे डाया है, डाया चेंज हो सकता है। तो जैसे अभी हमारे ये 90 की एल्बो है और ये स्टैंडर्ड एल्बो है, 90 डिग्री की हमारी स्टैंडर्ड एल्बो है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा 10 90 डिग्री की है, तो हम क्या करेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा 45 आ जाएगा। 45, ये 10 की हमने वैल्यू की, मल्टीप्लाई हमारी ये है 1.5D, यानी कि स्टैंडर्ड की एल्बो है, तो 1.5 मल्टीप्लाई 25.4, ठीक है।
मल्टीप्लाई ये 3 इंच की है तो 3, हमारा 114.3 आ गया। तो अभी इसमें एक कन्फ्यूज़न और है कि जैसे हम 28.1 से भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारी 10 की वैल्यू आती है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर हम 25.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तब भी हमारा 38.1 आएगा। तो जैसे हमारी जो 2D की होती है उसको हम क्या करते हैं, 50.8 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसमें भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। वो भी हम अगर 25.4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 50.8 ही हमारा आएगा। यानी कि हम जो रेडियस को 25 जितने भी रेडियस की एल्बो है उसको 25.4 से कैलकुलेशन करके डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। जैसे 3D की हमारी होगी तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 76.2 आ जाएगा। तो समझने की बात यह है कि हमारा फार्मूला जो है वो क्या है कि 10 उसके बाद जितनी डिग्री होगी उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 10 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारे जितनी डी है, शॉर्ट रेडियस यानी कि 1D की है, स्टैंडर्ड 1.5D की है, 2D की है, मतलब जितनी डी होगी उसको 25.4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जितना डाया होगा उस डाय से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एल्बो का सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। और हमारे एल्बो कितनी है रेडियस के लिहाज से, 1D 1.5D यानी कि लॉन्ग रेडियस या स्टैंडर्ड लॉन्ग रेडियस, 2D 3D 4D 5D और 6D। तो ये हमारी इसकी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।